हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 10th क्लास का नेक्स्ट पार्ट। सेकंड चैप्टर आपका हमने स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। इससे रिलेटेड कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एसिड बेस और साल्ट के रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो मतलब एसिड्स और बेस में क्या चीज है जो कॉमन है, मतलब सारे के सारे एसिड्स में कौन सी चीज कॉमन है और जो बेसिस होते हैं हमारे उसमें कौन सी चीज कॉमन है। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। पीछे हमने ये पढ़ा कि सारे के सारे जो एसिड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। व्हाट लीड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम है। वी सा इन एक्टिविटी 2.3 दैट द ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। सारे के सारे जो एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल द एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे एसिड्स में हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी के मीडियम से देखते हैं कि क्या ये बात सही है। देखिए, टेक ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। कुछ चीजों का हमने सॉल्यूशन लिया, जैसे कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। फिक्स 2 nails on a cork and प्लेस द कॉर्क इन ए 100 ml बीकर। एक 100 ml का बीकर लेंगे, उसके अंदर एक कॉर्क जो है जैसे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, और आयरन की जो नेल्स हैं उनसे क्या करेंगे, उनको हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से, और बैटरी के थ्रू हम एक बल्ब जो है वो कनेक्ट करेंगे और एक स्विच जो है वो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब हम बारी बारी से चारों चीजों को इसमें प्लेस करके देखेंगे। पहले जो है मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर ग्लूकोज और फिर शुगर। 1 by 1 हम देखेंगे। अगर ये जो सॉल्यूशन है ये कंडक्टिंग हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला होगा, तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, और अगर ये कंडक्ट नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, कनेक्ट द नेल्स टू 2 terminals ऑफ ए 6 volt बैटरी थ्रू ए बल्ब एंड ए स्विच। ये हम कर चुके हैं। नाउ पोर सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला। रिपीट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों के केस में ही क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, क्योंकि एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने क्या देखा कि बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ठीक है, अब देखिए, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन। अब क्या करना है, इसके अंदर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो भी हमने डाला था वो निकाल देंगे, और अब डालेंगे, मान लीजिए पहले हमने डाला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जब डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब एल्कोहल डालेंगे तो भी जो है बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो है डिसोसिएट नहीं होंगे। ग्लूकोज और एल्कोहल जो है वो टूटेंगे नहीं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए आगे, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड। बल्ब जो है वो एसिड के केस में ग्लो करेगा, बट यू विल ऑब्जर्व दैट, पर आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज और एल्कोहल का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। अगर करंट जो है वो फ्लो करेगा, वो उससे हमें ये कैसे पता चलेगा, बल्ब के ग्लो होने से। ठीक है, बल्ब के ऑन होने से। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्यों फ्लो कर पाया, क्योंकि जो एसिड थे हमारे वो आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, अब ये आपकी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एसिड्स कंटेन H पॉजिटिव आयंस। एसिड में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन एटम जिसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रखा हो। एज कैटायन, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। ठीक है, एंड एनायंस, और एनायंस हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H पॉजिटिव तो हो गया हमारा कैटायन, और Cl नेगेटिव जो है वो हो जाएगा हमारा एनायन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो NO3 जो है वो तो होगा हमारा एनायन, और H पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा आपका
कैटायन। HNO3 जो है ये आपका नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की जिसका फॉर्मूला है H2SO4, तो इस केस में क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव जो है वो क्या होगा आपका एनायन, और H पॉजिटिव जो है वो क्या होगा आपका कैटायन, ठीक है। इसी तरीके से CH3COOH की अगर हम बात करें जो कि हमारा एसिटिक एसिड है, तो इसमें CH3COO नेगेटिव तो होगा हमारा एनायन, और ये वाला जो H पॉजिटिव है ये क्या होगा हमारा कैटायन, ठीक है। अब देखिए सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H पॉजिटिव, अब देखिए क्योंकि जो एसिड है उसके अंदर जो कैटायन है वो H पॉजिटिव है, दिस सजेस्ट दैट, इससे हमें ये पता चलता है कि एसिड जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं इन सॉल्यूशन के अंदर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो है वो क्या है, एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब अगर यही एक्टिविटी जो है हम प्रोसीड करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी जो है यही चीज हमें देखने को मिलेगी, पर वहां पे जो है हमें जो कॉमन चीज होगी हमारे पास वो होगी हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होगा वहां पे कॉमन, हाइड्रोक्साइड आयन मींस OH आयन, OH, H के ऊपर जो है नेगेटिव आयन वो होगा एनायन, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो है वो क्या होंगे आपके बेसिक होंगे, ठीक है। अब देखिए व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, क्या होगा अगर हम किसी एसिड या बेस को वाटर के सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, ठीक है। देखते हैं, ये भी एक एक्टिविटी के मीडियम से ही हम देखते हैं। डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या एसिड जो है वो आयन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि जब हम उनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तभी प्रोड्यूस करते हैं। आइए देखते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, सेटअप अपरेटस एज शोन इन फिगर, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 1 ग्राम टेबल साल्ट जो है वो यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl ले लेंगे, ठीक है। एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, अब इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कंसंट्रेटेड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, इस डिलीवरी ट्यूब से क्या कोई गैस जो है वो बाहर आएगी। देखिए जब हम क्या करेंगे, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है हमारा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम सल्फेट जो है वो बन सकता है, और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बन सकता है, ठीक है। देखिए अब इज देयर एनी गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, हाँ कौन सी गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिव विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, अब इस टेस्ट को हम चेक करेंगे किसकी हेल्प से, ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से, ठीक है। देखिए ये हो सकता है कि एसिड हो, इसलिए हम कौन सा लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि अगर ये एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। देखिए आगे से इसने चेंज कर भी रखा है यहाँ पे अगर आप देखें तो, ठीक है। अब देखिए इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर, कौन से केस में जो है लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के मीडियम से एसिडिक कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे, ड्राई HCl गैस, देखिए ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो गैस होगी वो इस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, उसके पीछे रीजन है कि जब ये ड्राई स्टेट में होगी तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है वो टूटेंगे नहीं, जबकि जब हम वाटर के अंदर इनको डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस जो है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इससे हमें क्या पता चला कि HCl के अंदर जो आयंस हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस जो हैं वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से ही क्या होते हैं, अलग होते हैं। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की अब्सेंस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन है बिल्कुल सिंपल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वाटर के साथ वो रिएक्ट करके वाटर जो है HCl जो है वो आपका डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, H पॉजिटिव अलग Cl नेगेटिव अलग, तो Cl नेगेटिव तो हमने लिख दिया अलग से, और ये जो H पॉजिटिव है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे, अब कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 3, और क्योंकि एक हाइड्रोजन जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा तो इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। ये क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रोनियम
आयन, या फिर इसको प्रोटोनेटेड वाटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोनेटेड वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर के अंदर एक प्रोटॉन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल बात है। हाइड्रोजन का एटम मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन आयन की, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुका, तो मतलब क्या बच गया? सिर्फ एक प्रोटॉन। तो अकेला प्रोटॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव एक्वस और हाइड्रोनियम आयन। तो उसको हम कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको अभी भी बताया। H पॉजिटिव वाटर के साथ ऐड होके क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए we have seen that acid gives H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन्स इन वाटर। एसिड्स जो है वो हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बेस के साथ क्या होगा? देखिए बिल्कुल सिंपल। पीछे जैसे मैंने आपको बताया था कि NaOH है, अगर ये बेस है तो ये जो OH है यहाँ से OH जो है वो क्या जाएगा? बाहर आएगा। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। और जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा, ये सोडियम आयन कहलाएगा। ये कैटायन है और ये क्या है? आपका एनायन। ठीक है, अब देखिए आगे इसी तरीके से अगर हम बात करें KOH की, वो भी टूट जाएगा। K पॉजिटिव रहेगा आपका कैटायन और OH नेगेटिव आपका एनायन। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, वो जब वाटर के साथ मिक्स होगा तो Mg2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा आपका और OH के दो आयन्स जो है यहाँ से बाहर आएंगे। देखिए यहाँ पे क्योंकि 2 लगा हुआ है इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब देखिए बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। बेस जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड अल्केलाइज। वो बेसिस जो वाटर के साथ मिक्स हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्केलाइज कहलाते हैं। ठीक है, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे के सारे बेसिस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। एंड अल्केलाई इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। सिर्फ अल्केलाई बोलते हैं उनको जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दे आर सोपी इन टच। अब बेस की जो कुछ प्रॉपर्टी है बिल्कुल सिंपल जो है वो आप समझ लीजिए कि बेस जो है वो सोपी होंगे टच में, मीन्स स्मूथ होंगे, चिकने होंगे, साबुन के जैसे, बिटर एंड कोरोसिव। ठीक है, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। इनको टच नहीं करना चाहिए, प्लस उनको टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इनसे जीभ जो हमारी वो कट सकती है, फट जाएगी जीभ जो है। ठीक है, देखिए नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H पॉजिटिव एंड ऑल बेसिस जनरेट OH नेगेटिव, वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो अब जो है हम ये समझ चुके हैं कि एसिड्स जो हैं उनसे हमें क्या मिलता है? H पॉजिटिव आयन। बेस से क्या मिला? OH आयन। तो हम न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन थी, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई है, जिसमें क्या होता था? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। इस चैप्टर में भी पढ़ा हमने इस रिएक्शन को। तो उसको जनरलाइज कर सकते हैं कि H पॉजिटिव जो आया एसिड से, उसके साथ कोई जुड़ा हुआ होगा एनायन। M जो है वो आपका कोई मेटल होगा, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? OH हाइड्रोक्साइड आयन। जो HX है ये है आपका एसिड, MOH है ये है आपका बेस। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो X और M मतलब कि एनायन वाला पार्ट एसिड का, कैटायन वाला पार्ट बेस का, आपस में रिएक्ट करके साल्ट बना लेंगे। और ये वाला जो बाहर का H पॉजिटिव है एसिड से आया, OH नेगेटिव बाहर का जो बेस से आया, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? HOH, या शॉर्ट में आप इसको क्या लिख सकते हैं? H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन जो है उनको जो है हमें थोड़ा केयरफुली प्रोसीड करना होगा। ठीक है, आगे एक एक्टिविटी है जिसमें डाइल्यूशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, बहुत ज्यादा हीट जो है एकदम से यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, देखिए द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। अगर हम किसी एसिड या बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा हीट जो है वो बाहर निकलती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। और सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत जो है वो हमें होती है जब हम नाइट्रिक एसिड
और सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, हमेशा धीरे धीरे एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए और वो भी कांस्टेंट स्टीरिंग के साथ धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे उसको, ठीक है। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना कि वाटर जो है वो एसिड के अंदर ऐड करें, ठीक है। अगर क्या होगा अगर ऐसा करेंगे तो देखिए, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। वो जो हीट जनरेट होगी उसकी वजह से जो नीचे आपका एसिड है उसको इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी कि वो ऊपर की तरफ जो है बाउंस करना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ छलकना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंड कॉज बर्न, ठीक है, और वो आपको जला सकता है, ठीक है। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। इसीलिए जो ग्लास के कंटेनर होते हैं हमारे, बीकर वगैरह जो होते हैं, वो भी जो है टूट सकते हैं। तो इसलिए हमें प्लास्टिक के जो कंटेनर है आमतौर पे वो यूज करते हैं, और वो भी खुले चौड़े आकार वाले जो है, ठीक है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, ऊपर जो है वार्निंग का जो निशान है ये दिया गया है इसी चीज को दर्शाने के लिए, ठीक है। 1 can concentrated sulfuric acid and bottle of on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets। तो ये जो निशान है ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेटेड की बोतल्स के ऊपर और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कंटेनर है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम वाटर ऐड करते हैं किसी एसिड या बेस के अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा, जो H3O पॉजिटिव और जो OH नेगेटिव आयन है पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए पहले आपका 100 मिलीलीटर पानी था, उसके अंदर आपके 1000 जो है H पॉजिटिव आयन थे, आपने उस 100 मिलीलीटर के अंदर 900 मिलीलीटर पानी और ऐड कर दिया, अब आपके पास 1 लीटर पानी आ गया, ठीक है। एसिड होगा, एसिड का मिक्सचर है टोटल। तो देखिए पहले जो है वो कंसंट्रेशन कितनी थी, 100 ml के अंदर 1000 पार्टिकल H पॉजिटिव के, ठीक है। अब कितने हैं, 1000 ml के अंदर 1000 पार्टिकल, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। ये क्या कहलाएगी, आपकी डाइल्यूशन, जिसमें हम क्या कर देते हैं, किसी भी एसिड या बेस के अंदर कंसंट्रेटेड के अंदर वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। और उस वो जो एसिड या बेस बना उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका एसिड और बेस से रिलेटेड ही कुछ कंसेप्ट था कि एसिड और बेस के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो कॉमन है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ये आपके कुछ 6 क्वेश्चन आंसर है जो इन टॉपिक से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।